हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आज स्टार्ट करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ ईवीएस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड रहेंगे। राइट, तो अपना जो स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? प्राइमरी फोकस क्या है ईवीएस के अंदर? राइट, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाना, डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग द environment and its conservation, exploring artistic creativity. So the correct answer is understanding the environment and its conservation, right? क्योंकि ये जो है ये आपके रिवीजन है, तो इसके इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा। राइट, जो बेसिकली ईवीएस इसलिए कराया जाता है ताकि हम एनवायरनमेंट और उसको बचाने के लिए जो स्टेप्स है वो उठा सके, उसके बारे में हमें समझ हो। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी अर्थ के ऊपर, वो घटती क्यों जा रही है, कम क्यों होती जा रही है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के काटने से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस या रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो द करेक्ट आंसर इज रिलीज ऑफ सीएफसी, जो कि सीएफसी भी बोल सकते हैं आप, इसके साथ एरोसोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर के अंदर भी जो रहती है गैस, उससे भी रहता है। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो अब देखिए कहाँ पे वैरायटी है। सी, द वर्ड डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, तो इसी से आपको आंसर मिल गया प्लांट्स, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अभी बताया बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल? हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल क्यों करते हैं? कंज्यूमरिज्म बढ़ाने के लिए, वेस्ट को कम करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या कंजप्शन को बढ़ाने के लिए? तो ऑब्वियसली हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो वेस्ट है वो कम हो सके। हम कोई भी चीज रिड्यूस करते हैं, रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के डब्बे हो गए। विच इन्वायरमेंटल इशू इज प्राइमरी कॉज बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? अगर आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं तो क्या होगा? पेड़ पेड़ कटने लगेंगे, जगह क्या हो जाएगी, डेजर्ट बन जाएगी, एसिड रेन आएगी, या ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और हीट अप होने लगती है अर्थ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसको आप बहुत जल्दी से बना नहीं सकते हो? ठीक है, विंड एनर्जी तो रिन्यूएबल है जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, जियोथर्मल भी अर्थ की एनर्जी है। राइट, उसके बाद आती है टाइडल एनर्जी। राइट, तो जो एनर्जी रह गई नॉन रिन्यूएबल, दैट इज नेचुरल गैस। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल? आप किससे रीयूजेबल मटेरियल्स बनाएंगे? सो फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन, कंपोजिटिंग, इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग। तो ऑब्वियसली रियूजेबल मटेरियल के लिए हम रिसाइकलिंग यूज करते हैं। राइट, इंसिनरेशन होता है जला के उसकी ऐश बना देना, राइट, यानी राख बना देना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्यों बनाया गया है? टू प्रोवाइड हंटिंग, हंटिंग के लिए, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स, फैसिलिटेट अर्बन डेवलपमेंट, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? तो ऑब्वियसली हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कंजर्व करने के लिए। Which environmental concept emphasizes the interdependence of all living organisms and their environment? इनमें से कौन सा ऐसा है जो बोलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? तो अगर हम बात करें इसकी, इकोलॉजिकल बैलेंस जो रहेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने पढ़ा भी होगा, बायोटिक लिविंग, बायोटिक और जो थिंग्स होती है, सनलाइट, वाटर, सॉइल, राइट, इन सब के ऊपर बायोटिक चीजें क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। कौन से प्रोसेस से फूड बनाते हैं प्लांट्स अपना? सो ये आपको पता ही है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग ऑफ, मेकिंग करना, यानी तो फूड बन रहा है, सो दैट इज फोटोसिंथेसिस। सॉइल इरोजन का क्या मेन कॉज है? रेनफॉल, डिफोरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, या अर्बनाइजेशन? तो सॉइल इरोजन का जो सबसे बड़ा मेन कॉज है
राइट। वो आपका ये रहेगा कि बारिश से तो होता ही होता है, एक्सेसिव बारिश से, बट मेन कॉज रहेगा अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से जो ऊपर वाली परत है, राइट, वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो इसी वजह से अर्बनाइजेशन, शहर बनने शुरू हो गए, तो जो फर्टाइल सॉइल है वो बहुत कम रह गई है, राइट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर, आपको पता है फ्रेश वाटर में नमक घोलना होता है, सेलाइनेशन, और अगर नमक को निकालना होता है, डीसेलाइनेशन। फिल्ट्रेशन तो फिल्टर करना हो गया, इवेपोरेशन लिक्विड से वेपर्स का बनना, और कंडेंसेशन वेपर से लिक्विड का बनना। सो करेक्ट आंसर विल बी डीसेलाइनेशन, राइट। Which conservation strategy involves protecting entire ecosystem? पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अगर आपको बचाना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे? स्पीशीज प्रिजर्वेशन, हैबिटेट रिस्टोरेशन, या फिर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन, या आपका हो गया इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन? सो जो बेस्ट आंसर रहेगा दैट इज इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम की स्पीशीज को बचा रहे हैं। What is the term for the gradual change in species in a given area over time leading to establishment of stable ecosystem? मान लीजिए एक एरिया बंजर था और वहां पर इकोसिस्टम बन गया, पानी हो गया, रेनफॉल से ऑर्गेनिज्म आने लग गए, पूरा एक तरीके का फॉरेस्ट बन गया, तो वो क्या हुआ, उस टर्म को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।